श्रीनगर के टैगोर हॉल में हम मौजूद हैं और आपको बताते चलें नाजरीन कि यहाँ पर सहरोज़ा फेस्टिवल जश्न शीन आज अख्ताम पजीर हो रहा है। इस सहरोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस लाल मंडी श्रीनगर ने बाहमी इश्तराक से किया था। इस प्रोग्राम में रंगारंग सकाफती और तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए तो वहीं एक ड्रामा भी स्टेज किया गया। आपको बताते चलें नाजरीन कि ये फेस्टिवल वादी कश्मीर के मारूफ अदीब, शायर, ब्रॉडकास्टर और साबिक डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर फारूक नाज़की की याद में मुनक्किद किया गया है। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी सी तस्कीन है कि जो सोचा था, जो प्लान किया था, वो थोड़ा थोड़ा पूरा होते हुए देख रहा हूँ उसको। और जो बच्चे हैं जो अप्रूव्ड नहीं हैं, जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, चाहे म्यूज़िक में, डांस में या ड्रामा में, और पूरी वादी के, सिर्फ श्रीनगर शहर नहीं, मेरा हमेशा मानना है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ख़ासकर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूँगा, वो शहर श्रीनगर में मरकूज़ नहीं रहनी चाहिए, उनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। श्रीनगर में तो बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन ये बताइए मेरे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में या बाकी टाउन्स में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास बच्चे सफ़ापुरा से आए, सोपोर से आए, बारामूला से आ रहे हैं, सफ़ापुरा से आ रहे हैं, मागाम से आ रहे हैं, इधर साउथ में शुपियाँ से आ रहे हैं, पुलवामा से आ रहे हैं, यहाँ तक के कोकरनाग से एक बच्चा आया, वो निकल गया, कहना कोकरनाग है, फिर मैं देर से पहुँचूंगा। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर हम यही बात करते हैं क्या नौजवान नस्ल को मौका दिया जाएगा, लेकिन आज इस सहरोज़ा फेस्टिवल में हमने देखा जितने भी थे नए चेहरे, नई आवाज़ें सामने आई। ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? बहुत हुई। इनका मैं बताऊं, 100 मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, 100, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट करते करते 25 रह गए, 25-30 के लगभग, जिसमें ड्रामा में भी थे, डांस में भी थे और म्यूजिक में भी थे। तो क्या इससे आपको ये चीज़ लगी कि अभी भी हमारे पास ऐसा टैलेंट कहीं मौजूद है जो अभी सामने नहीं आ पाया? बिल्कुल, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, आज 11 बजे भी एक लड़का आता है, सर मैं भी करूंगा। मैं कहा तुमने अभी तक वीडियो भेजा था? मतलब शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस चलती रहे। कहता सर नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे अभी पता चला। मैं कहा अभी गाना गा, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे एक टेस्ट दे, अगर ओके होगा तो उसे गाया स्टेज पे। तो पब्लिसिटी कम हुई, शायद उनको पता नहीं था या इस लेवल का ये होगा। और आज एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि आज तीसरा दिन है, 2 दिन उन्होंने वो काम किया कि इसकी पब्लिसिटी और कर दी और तीसरे दिन आज तीसरे दिन ज़्यादा भीड़ आ गई, आर्टिस्टों की भी, मतलब परफॉर्मर्स की भी और शायकीन की भी। आज हॉल भी भरा हुआ है, स्टेज भी भरा हुआ है। सर, जश्न शीन मनाया गया और खुसूसी यूथ फेस्टिवल, लेकिन आगाज़ में डेडिकेट किया गया लेट फारूक नाज़की साहब को। बिलाशुबा हम अजहद शख्सियत के मालिक रहे हैं, तो ये कैसे जहन में आया? हुआ यूँ कि पहले तो ये था नहीं, प्लान तो हम दिसंबर से कर रहे थे, लेकिन इस फेस्टिवल को शुरू करने से कुछ 3-4 रोज़ कबल ही वो हमसे जुदा हो गए। बहुत दुख हुआ। तो मन में तो ये आया कि इस फेस्टिवल को कैंसिल किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए, लेकिन बाद में ख्याल आया कि फारूक नाज़की साहब जो थे खुद इसी बात को मानने वाले थे कि द शो मस्ट गो ऑन। वो रेडियो टीवी उन्होंने उस टाइम पे चलाया है जबकि वो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो रही थी, 90 से 95-96 तक। जब उन्होंने वो किया, अच्छे से किया, तो मुझे लगा वही जज्बा कायम रखते हुए हमें प्रोग्राम को चला। हाँ, प्रोग्राम के साथ साथ हमें उनको याद करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे याद करने का एक अच्छा तरीका ये लगा कि इस प्रोग्राम को उनके नाम पे डेडिकेट किया जाए। वो हमने किया और अच्छा लगा। तो सर, आप अक्सर बेशतर इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर करते रहते हैं, क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे? खासकर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था उस ताल्लुक से आपने कहा था कि होगा, लेकिन अभी तक ज़मीनी सतह पर कुछ दिखा नहीं। उसमें कुछ कमियां हैं, अभी मैं वो बोलना नहीं चाहूँगा। मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द हो, इस तरह के फेस्टिवल्स हों, फिल्म फेस्टिवल भी हों, लेकिन कुछ तैयारियों में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन और कुछ क्वार्टर्स हैं जहाँ से कमी है, इंशाल्लाह वो भी पूरी होगी, तो आपके सामने बड़े से बड़ा फेस्टिवल लेके आएंगे। सर, अब जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन तक आपका क्या पैगाम रहेगा, खासकर नौजवान नस्ल जिनमें कुछ टैलेंट है लेकिन फिर भी वो आगे आने से कतराते हैं? कतराइए मत, सामने आइए, हमसे मिलिए। आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी चाहिए अपने आर्टिस्ट होने की, आइए हमसे जुड़िए। जो भी अगला प्रोग्राम होगा उसमें आप सब शामिल होइए और अपने जो है ख्वाब पूरे कीजिए।
हमें खुशी होगी आपको मौका फराहम करने में, और आपको खुशी होगी उस मौका को पाने में। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, और जिसके लिए इस फेस्टिवल को डेडिकेट किया गया, खासकर वो तो इसमें रोहि रवां होते थे इन चीज़ों के लिए, यूथ को आगे करने के लिए, यूथ के टैलेंट के लिए, उनके नए मौके देने के लिए। आज जो आप देख रहे हैं, जो ये यूथ फेस्टिवल जिन्होंने किया, ये सारी उन्हीं की पौध है, उन्हीं की शागिर्द हैं सारे, हम सब उन्हीं के शागिर्द रह चुके हैं। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मतलब ऐसे लोग मिलने इस दुनिया में बड़े मुश्किल हैं। हमारी सोसाइटी लग रहा है बिल्कुल खाली हो गई है ऐसे स्टालबाज से, जो हमारे साथ मौजूद होते थे, हमें हर कदम पे रास्ता दिखाने के लिए। ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। बिल्कुल, उनकी कमी तो हमेशा खलेगी ही, लेकिन अक्सर उनके मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो जो दर्स वो देकर गए वो आगे ले जाना है। तो क्या आप समझती हो उस सिमत की एक अहम पहलू? बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनका मिशन होता था, जो उनके पास कोई यंग आता था उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे करना है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, और ये ऐसी मुश्ताक साहब जो है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट हिम, और उनके लिए तो मैं कहती हूँ मुबारकबाद देना चाहिए उनको, कि इतनी मेहनत, इतनी लगन से इतने यंग आर्टिस्ट को घरों से निकाल के मौका देना यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म दे देना बहुत बड़ी बात है, विच इज़ अमेजिंग। स्पेशली जो आजकल के हालात हैं हमारे कश्मीर में, हमारे स्टेट में जो हालात हैं, बच्चे बिल्कुल गलत राह पे है, गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी ऐसी कोशिश है कि मुझे लगता है इस कोशिश की वजह से शायद हमारे जवान एक ऐसा मौका क्या आप ये कहना चाह रही हैं मैं मंशियात जैसी लत से दूर रहकर इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा बना, ये एक अच्छी नवीद है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये ऐसे फेस्टिवल्स टैगोर हॉल तक ही नहीं सीमित रहने चाहिए, हमारे कॉलेजेस में होने चाहिए, हमारे स्कूल्स में होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, इन कोलैबोरेशन विद, जहाँ पे हम नौजवानों को इसकी तरफ रग़बत दें, वो आए ये प्रोग्राम करने के लिए, बल्कि शौक़ पैदा करें, क्योंकि हमारे जवानों में, नौजवानों में बहुत टैलेंट है, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे प्रोग्राम कनेक्ट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो जाएं, कॉलेजेस के साथ हो जाएं, जहाँ पे हमारे ये बच्चे जो हैं, हर एक बच्चे में एक अपना एक खुसूसी टैलेंट होता है। तो मुझे लगता है ये कितनी अच्छी कोशिश है कि माशाल्लाह, ये हमेशा मुश्ताक साहब को इस चीज़ के लिए हम सब का साथ होना चाहिए, और हम तो साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, पब्लिक का भी होना चाहिए, ख़ासकर जो ये टैलेंट को इकट्ठा करके, इतनी मेहनत करके इनको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैम ये भी कहा गया है कि मौके और उस तरह की चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन यंग जनरेशन आगे आने से कतराती हैं। आप एक सबसे बड़ी दानिशगाह से आती हैं, तलबा के साथ, खासकर नौजवानों के साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता आपका रब्त रहा है। कैसे देखती हैं आप नौजवान नस्ल में टैलेंट को लेकर? क्या उनमें वो सलाहियतें, वो चीज़ें मौजूद हैं और उन्हें इस तरह के मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, बीच में एक गैप सब मिला है। मुझे लगता है जो यहाँ पे ये कोशिश अब हो रही है, बहुत ही अच्छी एक कोशिश है। मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी में रहेगा, और मुश्ताक साहब हालातों के बावजूद भी करते आ रहे हैं। तो इसमें पोइट्री का भी होगा इंशाल्लाह, इसमें डिबेट्स का भी होना चाहिए, इसमें हर एक तरह का एक होना चाहिए, जहाँ पे नौजवानों को, बच्चों को एक टैलेंट जिनमें है उनको आइडेंटिफाई करके, मुझे लगता है हमें एक आगे के इन चीज़ों को आगे नस्ल आगे बढ़ानी है। मतलब फ़ारूक साहब हम में नहीं रही तो हमारे में बहुत से फ़ारूक साहब आने चाहिए आगे इंशाल्लाह, सो दैट उनकी कमी तो हमेशा महसूस होगी और रहेगी भी, मगर आगे तो नस्ल बढ़नी है। तो उस नस्ल में हम इन नौजवानों को देखना चाहेंगे जिनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और जो परफॉर्म करेंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप लोग भी इनका साथ देते हैं। आप भी जवान बच्चे हैं, देखिए हम हमारे तो आप सब बच्चे ही हैं, अब हमारे बाद में आप लोगों ने ये डोर संभालनी है। तो मुझे लगता है ये अच्छी जगह है, ये अच्छे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ये काम हो सकता है। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। क्या आपने पहली बार किया यहाँ पर? जी बिल्कुल, पहली बार।
तो आज तक आपको मौका नहीं मिले कि आप खुद आगे नहीं आ रही थी? नहीं, मैं खुद नहीं आगे आ रही थी, तो बेसिकली टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ। तो जब आप ने परफॉर्म कर रही थी, लोग बड़ा झूम रहे थे, खुश हो रहे थे, तो तब आपको कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, क्योंकि मेरा ये पहली बार परफॉर्म मैंने किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। जी, जी। हमारे जो नौजवान आपको देख रहे हैं जिनमें इसी तरह के टैलेंट हैं लेकिन वो आगे आने से कतराते हैं, उन तक आपका क्या मैसेज रहेगा? बस मैं यही कहना चाहूँगी, जिसमें जो लाइक जैसे मुझ में जैसे कि सिंगिंग होती है, लाइक किसी का डांसिंग होता है, सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो जिसमें शौक होगा आने के लिए, वो मतलब आ सकता है। तो आप समझती हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नौजवानों के लिए और भी होने चाहिए? जी, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे कि मुझे पहली बार पता चला ये सिंगिंग का यहाँ पे हो रहा है, तो जश्नशीन था, जैसे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और जो जश्न शीन यहाँ पर अभी सेलिब्रेट हुआ है, तो माशाल्लाह 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 टैलेंट उभर के आ रहा है, नया टैलेंट देखने को मिला और हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारे लोग हमने देखे भी है ड्यूरिंग परफॉर्मेंसेस, कुछ फेसेस हमने देखे हैं जिनको इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम अपने प्रोजेक्ट्स में ले भी रहे हैं। तो आप समझते हैं इस तरह के प्रोग्रामों से नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है? मौका मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, और मुश्ताक अली खान साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तहे दिल से मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे फेस्टिवल्स कर रहे हैं, ऐसे शोज़ कर रहे हैं, और नया जो यूथ है, नया टैलेंट है, उनको आगे लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, परफॉर्मेंस चल रही थी, तो हम देख रहे थे, तो उसमें से कुछ फेसेस हमें लगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स में हम फिट आ रहे हैं, जिनको एक्टिंग आती हो, जिनको सिंगिंग आती है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि छुपा टैलेंट बाहर आ रहा था। हाँ, छुपा टैलेंट बाहर आ रहा है, क्योंकि ऐसे मौका नहीं मिलता बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। बस ये जो अभी फेस्टिवल्स इस तरीके के हो रहे हैं, तो ऐसे करके ही टैलेंट बाहर आ रहा है, और हम हमारे जैसे लोग देखते हैं वो टैलेंट को और उनका सराहते हैं, और इंशाल्लाह इनको आगे जाके काम भी दे रहे हैं। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सहरोज़ा इस फेस्टिवल में जितने भी नौजवान फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, उन सब का साफ तौर पर यही कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ वादी कश्मीर का छुपा टैलेंट बाहर आ रहा है, बल्कि नौजवान नस्ल को एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया हो रहा है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन असरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।